हेलो मेरे बोर्ड एग्जाम वाले योद्धाओं, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो 10th या 12th में और आपको भी 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिख कर आते हो ना और आपकी कॉपी जब चेक की जाती है तो आखिर जो कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है वो आपकी कॉपी में क्या देखता है और आपको फुल में फुल मार्क देता है, और कौन सी ऐसी गलती बच्चे करते हैं जिसको देखकर वो एग्जामिनर बच्चे को फेल कर देता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि आखिर एग्जामिनर कॉपी चेक कैसे करता है, वो कब हमें फुल मार्क देगा और कब हमें कम नंबर देगा, कब हमें फेल करेगा, तो कितना अच्छा होगा। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। 2026 बोर्ड एग्जाम अगर आपको देना है तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर का है, ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो वो किसी बच्चे को देगा कितना, किसी बच्चे को 2 नंबर दे देगा 5 में से, किसी को 3 देगा, किसी को 5 में 5 देगा। तो आखिर वो कौन सी गलती करते हैं बच्चे जिससे उनका नंबर कम हो जाता है, मतलब 5 में 2 नंबर या 3 नंबर मिलता है, ये सब भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। और कौन सी गलती नहीं करनी है, अगर वो गलतियां आप करोगे तो भैया डायरेक्टली फेल हो सकते हो। तो आज मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो दिल थाम के बैठिएगा और ये वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम देने से पहले, नहीं तो बाद में आपको रोना पड़ेगा। बच्चों देखो, कुछ क्वेश्चन हमारे बच्चे करते हैं, सर जी अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें, अगर मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो हम कैसे लिखें। देखो, सबसे पहले तो आप हैंड राइटिंग सुधारने का प्रयास करो, नहीं सुधर रही है तो उसका भी मैं इलाज बताऊंगा। अगर हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें फुल में फुल नंबर दे। जैसे भैया मान लो कोई लड़का है मोहन, ठीक है, मोहन है, वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है। मैं लाइव बता रहा हूं एग्जांपल, मैंने 2025 में स्टूडेंट को देखा है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर जी मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, बहुत अच्छे से कॉपी लिखी थी, फिर भी मेरा नंबर कम क्यों आया। भाई गलतियां कर रहे हो आप, जैसे हमारे मोहन भैया कर रहे हैं। अब भी मैं वो सब बताने वाला हूं, कौन सी गलती नहीं करनी है। दूसरी चीज देखो, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी जब हम बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो जब हमें कॉपी मिलेगी, हमारे हाथ में कॉपी आएगी, तो कॉपी मिलते ही हमें क्या करना है, क्या उस कॉपी को देखना है बैठकर? अरे नहीं भैया, वो भी मैं अभी बताने वाला हूं। उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर हमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो ट्रिक से उसको कैसे लिखेंगे ताकि एग्जामिनर हमें पूरा नंबर दे दे। मतलब मान लीजिए आप बैठे एग्जाम देने, अब कोई ऐसा थोड़ी ना है कि सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको अगर नहीं आ रहा है ना, तो कैसे उसका आंसर लिखेंगे वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सारे डाउट आज ही मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आगे देखो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन का आंसर अभी मैं लास्ट में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये तो बता दूं एग्जामिनर कॉपी चेक कैसे करता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, कुछ बच्चे कहते हैं सर जी किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है, मतलब हर क्वेश्चन की एक लिमिट होती है। जैसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा छोटा लिखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है थोड़ा बड़ा लिखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा लिखिए। कैसे और कितना लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। एक और क्वेश्चन, क्या ज्यादा पेज लिखने से हमें ज्यादा नंबर मिलता है? बच्चे सोचते हैं ना जाएंगे बोर्ड एग्जाम देने बस कॉपी भर के चले आएंगे, बहुत सारी कॉपियां लेंगे सबको भर देंगे। क्या ज्यादा पेज या ज्यादा कॉपी भरने से आपको ज्यादा नंबर मिलेगा? वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया बच्चों तो हर सब्जेक्ट में आपका 10-10 नंबर तो बढ़ेगा ही। मतलब इस ट्रिक से 20 से 30 नंबर या 50 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर सोचो अगर आपका 10 नंबर एक सब्जेक्ट में बढ़ जाए तो 5 सब्जेक्ट हैं, अगर इंटर में तो 50 नंबर, हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट है 60 नंबर, कितना मजा आएगा। तो चलिए अब हम सबका आंसर आपको देंगे और एग्जामिनर क्या देखता है आपकी कॉपी में वो भी मैं अभी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आगे देखते हैं क्या है।
अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आखिर जब एग्जामिनर हमारी कॉपी को चेक करता है ना, तो टीचर कॉपी में क्या क्या देखकर हमें पास करता है या फेल करता है या फिर हमें बना देता है बेटा टॉपर। आखिर वो देखता क्या है हमारी कॉपी में? तो सबसे पहले अगर देखा जाए ना, सबसे पहला इंप्रेशन जो देता है आपकी कॉपी ना, वो होती है बच्चों हैंड राइटिंग। आपने लिखा कितना सुंदर है वो भी मायने रखता है, क्योंकि सुंदरता की चीज जो है ना वो दूर से ही दिख जाती है। अभी मान लीजिए सड़क पर जा रहा हूं मैं, कोई भी दिख जाए, कोई अच्छी वस्तु दिख जाए, कोई अच्छी गाड़ी दिख जाए, कोई सुंदर लड़की दिख जाए, तो हम कहेंगे वाह यार क्या बात है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सुंदरता, सबसे पहले आपकी राइटिंग ही दिखेगी भाई जितना सुंदर लिखा होगा। तो सबसे पहले एग्जामिनर आपकी हैंड राइटिंग देखेगा। हैंड राइटिंग को जहां तक हो सके सुधारो बच्चों। अगर हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, हिंदी का नहीं अच्छा है, हिंदी के 2-3-4 पेजेस डेली लिखो, इंग्लिश का नहीं अच्छा है, 1-1 पेज डेली लिखो, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। और जब भी आप हैंड राइटिंग सुधारने के लिए लिखे ना, तो वही चीज लिखो जो आपके सिलेबस में है। जैसे हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो हिंदी का कोई जीवन परिचय लिख लो, इससे आपका जीवन परिचय भी याद होगा जल्दी और आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। इंग्लिश की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लिखो, इससे आपको क्वेश्चन भी याद होगा, नोट्स भी बनेगा और हमारा राइटिंग भी इंप्रूव होगा। तो हैंड राइटिंग की अगर मैं बात करूं, आपके पेपर में 10 से 15 नंबर आपको हैंड राइटिंग दिलाती है। एक सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो 4 से 5 नंबर आपको हैंड राइटिंग के लिए ही मिलते हैं, समझ लो। दूसरी चीज क्वेश्चन का आंसर। बच्चों अपने क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसे है यह भी एग्जामिनर देखता है, कैसे लिखा है। अगर आपने अच्छे से लिखा है, क्वेश्चन नंबर डाल के लिखा है, जैसे जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में ना, तो क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, प्रश्नोत्तर संख्या हिंदी में, ठीक है, तो ये सब लिखा जाता है। तो आखिर आपने क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा है? अगर आपने प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डाला, मान लीजिए आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि लिखा जाता है प्रश्नोत्तर संख्या 1, लिखा जाता है कि नहीं? प्रश्नोत्तर संख्या 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आपने ये डाला ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया भैया, तो ये गलत है, ये एग्जामिनर नोट करता है। और आपने क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा? देखो स्टार्टिंग के जो पेजेस है ना, उसमें आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, एकदम सही वाला आंसर लिखना, ठीक है। सादा पेज, देखो सादा पेज अगर ज्यादा छूटा रहेगा, आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखा, फिर 2-3 पेज छोड़ दिया, फिर आंसर लिखा, ऐसा आपको ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना है और बीच में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। वो सादे पेज भी देता है, सादे पेज भी वो देखता है कि सादा पेज ये बीच में तो नहीं छोड़े हैं, उससे आपकी कॉपी का इंप्रेशन खराब होगा और आपका नंबर कम हो जाएगा। तो सादा पेज भी आपको नहीं छोड़ना। क्वेश्चन नंबर ना लिखना, वही चीज जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 या इंग्लिश में आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, ये अगर आप लोग नहीं लिखते हैं तो ये भी देखता है। उसके बाद में आता है कुछ लोग फालतू बातें लिखते हैं। जिस बच्चे को आंसर नहीं पता है वो क्या लिख देंगे? सर जी आपकी मम्मी की कसम आप मुझे पास करवा देना, ठीक है। उसमें शायरी लिख देंगे, पूजा आई लव यू, ये सब भैया गलत है, ये आपने कॉपी में सुना होगा। तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं लिखने, फालतू की चीजें, गाना, गाली, कसम, ये सब बिल्कुल मत लिखना, वरना नंबर बेटा कम हो जाएगा या आपका नंबर कट हो जाएगा। तो फालतू की बातें बिल्कुल मत लिखना। पैसे भी आपको नहीं रखने हैं। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा क्या पैसे रखने से आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे या मिलेंगे, चलो उसको देखेंगे। तो इतनी चीज आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय देखता है। अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है? देखो बच्चों, अब ऐसा नहीं है कि आप कॉपी को लिख रहे हैं और आप जैसे मान लीजिए कोई जीवन परिचय लिख रहे हैं, मान लीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख रहे हैं, तो वासुदेव शरण आपने लिखा, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे? अग्रवाल इतनी दूर लिख देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। आपको कॉपी भरने के लिए ये नहीं कि आप वर्ड के बीच में बहुत ज्यादा गैप कर दें। जैसे इस बच्चे ने क्या किया, यहां पे बहुत ज्यादा गैप है, तो बहुत ज्यादा गैप मत करना, वरना एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कॉपी भरने के लिए ही इतना ज्यादा कुछ किया है कि बीच बीच में गैप कर दिया। देखो आप बहुत ज्यादा गैप मत करना, आप लिखिए ज्यादा। ये तो है कि आप अगर ज्यादा लिखोगे ना
तो आपका नंबर तो ज्यादा मिलेगा ही। अगर आप बैठे रहोगे आपको नंबर मिलेगा, अगर कुछ नहीं लिखोगे नंबर मिलेगा नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग बच्चों, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं बैठे रहो आप, अगर ब्लैक ब्लू पेन से, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है ना, ब्लैक एंड ब्लू पेन से आप लिख दोगे, नंबर आपको मिल जाएगा। और ज्यादा पेज लिखने से ऑफ कोर्स ज्यादा नंबर मिलते हैं, लेकिन ऐसा मत करना कि आप इतनी दूर दूर खूब लिखें, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। पेज भरने के लिए ये सब गलत चीजें हैं। आप पेज भरिए, लेकिन कैसे भरिए, सही वे में भरिए। आप आंसर को थोड़ा लॉन्ग लिखिए, पेज भरेंगे नंबर मिलेगा। बहुत फालतू की चीजें भी मत लिख देना कि क्वेश्चन कोई दूसरा पूछा गया है आपने आंसर दूसरा लिख दिया, ऐसा भी आपको नहीं करना है बच्चों। ऐसे में नंबर आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो आप लिख सकते हैं, थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ नहीं से तो कुछ मिल ही जाएगा, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखते हैं। अब आगे स्टूडेंट हमारा है क्वेश्चन। देखो आपको करना क्या है, क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद थोड़ा गैप जरूर करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनर ये सब देखता है, जैसे आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन का आंसर कुछ भी ऐसे लिख दिया ना, तो आपका अगर क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो जो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप नीचे लिखेंगे ना, उसके बीच में आपका गैप जरूर होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन का आंसर उन्होंने लिख दिया, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन उन्होंने लिख दिया, अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना है ना, तो उसी के जस्ट नीचे से लिखने लगते हैं। ये गलत है बच्चों। अगर आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद दूसरे क्वेश्चन के आंसर में गैप जरूर होना चाहिए, नहीं तो भैया नंबर आपका कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन एग्जामिनर को लगेगा कि ये एक ही क्वेश्चन का आंसर है, तो सोचो नंबर कम, आपकी मेहनत बर्बाद। तो जब भी आप एक क्वेश्चन का आंसर लिखे ना, फिर थोड़ा सा गैप होना चाहिए बीच में, एक दो लाइन का, फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना, ये सही चीज है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, दूसरी चीज, बोर्ड एग्जाम, यहां पे ई कर देना, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखना, इमोशनल बातें लिखने से नंबर मिलता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी, अगर हम मान लीजिए हमें कुछ नहीं आ रहा है, बोर्ड एग्जाम देने चले गए, तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी में 500 रख दें, मतलब ये देखो 500 के नोट रख दें, या खुश हो बहुत ज्यादा अमीर है भैया, अमीर ज्यादा हैं तो 1000 2000 रख दें, या फिर 200 रख दें, क्या हमें पैसे रखने से नंबर मिलेंगे? या इमोशनल बातें लिख दे, सर जी मेरी माता जी का तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पास कर देना, आपके भरोसे हम बैठे हैं, तो क्या ये सब लिखने से आपको नंबर मिलेगा? अरे नहीं भैया, आपको पैसे रखने से या इमोशनल बातें लिखने से, गाली गलौज कसम ये सब लिखने से नंबर नहीं मिलेगा। आप खुद मेहनत करो। जब आप ये पैसे कॉपी में लगाते हो ना, जितना टाइम लगता है उतने टाइम अगर आप ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करके आंसर लिख देते ना, तो शायद आपको नंबर मिल जाता। अरे क्यों इन पैसों के चक्कर में पड़े हुए? पैसे वैसे रखने से नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करने वाला होता है ना, वो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में कॉपी चेक करता है, वो आपको फालतू के नंबर नहीं दे सकता, ठीक, उसके पास पैसे नहीं जाएंगे कि वो नंबर देगा। तो ये सब बिल्कुल मत करना। आगे देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर भी लिखें। भैया मान लीजिए आप क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम देने गए, कॉपी लिख रहे हैं, पहले आप उन आंसर को लिखना जिसका आंसर आपको बिल्कुल आता है, उन क्वेश्चन का आंसर लिखना जो आपको बिल्कुल पता है, एकदम 100%, क्योंकि स्टार्टिंग के पेजेस में आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। और स्टार्टिंग के पेजेस में काट पीट बिल्कुल मत करना, काट पीट से हमेशा बचो। जो प्रश्न आधा आता है उसका आंसर भी लिखें। देखो मान लीजिए कोई भी प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कूलाम का नियम है, तो आपको अगर आधा आ रहा है, सिर्फ कूलाम का नियम ही आ रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपने उसका आंसर लिख दिया, अब आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो बेटा आप लोग डायरेक्ट नियम को ही लिख दो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो नंबर मिल ही जाएगा ना। मतलब अगर आपको आधा भी क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि उसका आंसर ना लिखो, उसका आंसर आप लोग जरूर लिखना,
ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो क्या करें? देखो, जिस प्रश्न का आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा उसका आंसर ऐसे लिखो। उसका आंसर कैसे आप लिखोगे? तो एक काम करो, जैसे हर एक चीज होता है, जैसे हाई स्कूल में ओम का नियम हो गया, इंटर में आपका कूलाम का नियम, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम मान लो पूछा जाए या कोई भी चीज आ जाता है, तो आपको करना क्या है? जैसे क्वेश्चन कुछ भी होता है उसका एक कीवर्ड होता है। जैसे मान लीजिए आप 12th फिजिक्स या 12th केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे कोलरॉस का नियम ले लीजिए। मान लीजिए आपको दे दिया गया कोलरॉस का नियम या राउल्ट का नियम ले लीजिए। राउल्ट का नियम लिखिए, राउल्ट का नियम तथा उसकी सीमाएं लिखिए, या हाई स्कूल में दे दिया गया ओम का नियम लिखिए। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास में हो, मैं एक चीज बता रहा हूं, सीमाएं लिखिए। मान लीजिए आपको ऐसे बच्चों को क्वेश्चन दे दिया गया, तो आपको करना क्या है? बेसिकली ध्यान से समझना, करना क्या है? देखो, हर एक क्वेश्चन में होता है कीवर्ड। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। मैंने एक एग्जांपल लिया, तो हर क्वेश्चन में बच्चों एक कीवर्ड होता है। जैसे यहाँ पे कीवर्ड है राउल्ट का नियम, तो आप लोग एक हेडिंग डालो प्यारा सा, राउल्ट का नियम। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूं, फिर लिखो उसमें आंसर, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी पदार्थ के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, उस पदार्थ के विलेय प्रभाज के विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप राउल्ट के नियम के अनुसार कुछ आप लिख दीजिए, राउल्ट का नियम ये है, वो है, ऐसे वैसे, फिर एक हेडिंग डाल दीजिएगा राउल्ट के नियम की सीमाएं, फिर उसमें थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी उसमें लिख सकते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है ना, तो क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि आप क्या करें, उसका आंसर प्रॉपर लिखें। ये ध्यान रखना, थोड़ा बहुत अगर लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, कुछ तो नंबर मिलेगा। थोड़ा बहुत ये कीवर्ड जो है ना, उसको यूज कर लेना है आंसर में, आपको नंबर दे दिया जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, उसको बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है, सिर्फ आप ही की कॉपी नहीं होती। तो वो क्या करेगा बच्चों, वो ऐसे देखते जाता है, चेक करते जाता है, बस थोड़ा बहुत आपका सही होना चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो मैं ये कीवर्ड आपको बता रहा हूं। आगे देखो, एक चीज और मैं आपको एडवाइस दूं, अपना एडवाइस है ये। देखो बच्चों, अभी समय है, पढ़ लो। ट्रिक हमेशा काम नहीं करते। जैसे मैंने बताया कि ट्रिक है कि आप कीवर्ड ढूंढ कर लिख लो। अभी आपके पास टाइम है, मैं भले ही वीडियोज आपको दे रहा हूं कि हां अगर मान लीजिए नहीं आता बाई चांस तो करना क्या है, लेकिन अभी समय है, पढ़ लो। ट्रिक के साथ जाओ जब आपको नहीं आ रहा हो, लेकिन पढ़ लोगे ना तो आपको ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। स्टडी पर ध्यान दो, यही सबसे मूल्यवान चीज है। अब कुछ क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं आपको देना चाहता हूं। स्टार्टिंग में चलेंगे, ठीक है, और उसका आंसर देंगे। देखो, कुछ क्वेश्चन आपके थे, ये तो मैंने बता दिया बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा वैसा मत रखना। तू पैसा वैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है? ठीक है, पैसे की ऐसा नहीं है पैसे रखने से आपको नंबर मिलेंगे, पैसे के चक्कर में मत रहना। बहुत पैसा हो ना, फिर भी आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये देखो, ये आपकी कुछ चीजें थी जो टीचर इन सबको देखता है। बच्चों, आपको रोल नंबर अच्छे से डालना है, नाम बिल्कुल कॉपी में नहीं लिखना है, और लाइनिंग साइड में कर देना है। ये सब ध्यान से आप लोग करना। हैंड राइटिंग, क्वेश्चन का आंसर, सादा पेज, काट पीट भी यहां पे बिल्कुल मत करना, ठीक है, काट पीट भी देखता है। ये देखो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना, ये कुछ मैं आंसर दे देता हूं आपको क्वेश्चन का। देखो, अगर बच्चों हैंड राइटिंग खराब है तो कैसे लिखें? देखो, हैंड राइटिंग खराब है तो भी आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप हैंड राइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। आप हैंड राइटिंग अगर आपकी खराब है ना, तो आप ये सोचें कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा साफ सुथरा लिखने का प्रयास करें, 4-5 पेज। बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलते ही क्या करें, जब आपको कॉपी मिले ना, आप पहले स्केल से लाइनिंग कर लो, रोल नंबर डाल लो, सब कुछ अपना डिटेल डालो, पेपर कोड सब कुछ डाल दो, ठीक है। और जब आप आंसर लिखो ना, तो काट पीट बिल्कुल मत करना स्टार्टिंग के पेजेस में। कोई भी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आता तो कैसे लिखें? ट्रिक मैंने बता दिया है, कीवर्ड की सहायता से। किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितना लिखें भाई? देखो, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा छोटा, लघु उत्तरीय प्रश्न आप उतना ही लिखना जितने में क्वेश्चन पूछा गया हो। अब देखो, मान लीजिए आपसे कहा गया अति लघु उत्तरीय में कि कूलाम का नियम लिखिए। अब आप पूरा कूलाम का नियम, पूरा डेरिवेशन करके थोड़ी ना लिखेंगे,
एक नंबर में जितने नंबर का पूछा जाए उतना ही आपको लिखना है। क्या ज्यादा पेज लिखने पे ज्यादा नंबर मिलते हैं? मैं तो मानता हूं ज्यादा मिलते हैं, लेकिन सही वे में लिखा होना चाहिए, फालतू की चीजें नहीं लिखी होनी चाहिए, ठीक है। और जैसा मैंने ट्रिक बताया ऐसा लिखोगे तो फ्री में आपके नंबर बढ़ेंगे। तो बच्चों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? मैंने आपको सारी चीजें बताई, कैसे आपका एग्जामिनर क्या क्या देखता है वो भी मैंने यहां पे बता दिया है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लोग लिख कर आओगे तो आपको भैया फ्री में नंबर मिलेंगे, और ऐसे ही कॉपी चेक हो जाती है, की जाती है, सब गलतियां आपकी देखी जाती हैं, तब आपकी कॉपी चेक की जाती है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।